महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 प्रयागराज। मेरा नाम अपराजिता सिंह है और मैं यहाँ पे क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी के रूप में हूँ प्रयागराज में। और यहाँ के सभी पर्यटन स्थलों का जो विकास कार्य है और महाकुंभ में जो भी पर्यटन की सहभागिता है वो सारी चीज़ों पे मैं वर्क करवा रही हूँ। इसके साथ ही हमने एक संगम वॉक बनाया है। जब त्रिवेणी संगम में आप जाएंगे तो उसके बाद आपको जो 2-3 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है उसमें आपको जो है बहुत सारे धार्मिक मंदिर मिलेंगे जिसका अपना अपना एक विशेष प्रकार का महत्व है। जैसे दशाश्वमेध मंदिर है, तो दशाश्वमेध घाट भी सामने ही है और ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पे यज्ञ किया था। 19 के बाद की सिचुएशन ऐसी हुई है कि यहाँ पर अब 1 नाइट स्टे करने के लिए आदमी के पास ऑप्शन हो गया। अदरवाइज़ केवल एक संगम का ऑप्शन था, जो कि बनारस से या दिल्ली से लोग आएँ तो संगम स्नान करें और उसके बाद वापस चले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब वो अक्षय वट देखने को लोगों को मिलेगा जो कि केवल शास्त्रों की परिकल्पना में लोगों ने देखी थी, पढ़ी थी, सुनी थी, बट देखी नहीं थी। देखा वो था जो ओरिजिनल उनको पीस में नहीं दिखता था। अब उस अक्षय वट कॉरिडोर के बन जाने से हर अतिथियों को वहाँ तक जाने की एक अच्छी सुविधा हो जाएगी। हनुमान मंदिर कॉरिडोर भी बहुत खूबसूरत बन रहा है। भरद्वाज आश्रम कॉरिडोर बहुत खूबसूरत बन रहा है। सारे कंपनी बाग, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क से लेकर म्यूजियम से लेकर के आनंद भवन से लेकर जितनी चीज़ें थी उससे बढ़कर अब ये इतनी चीज़ें हो गई। और एक शिवालय पार्क बन रहा है रेल में, जिसमें कि पूरे देश के टेम्पल्स, सारे देश के टेम्पल वहाँ आ रहे हैं। इतना खूबसूरत बनकर आएगा कि एक दिन तो आदमी को उसी को देखने में निकल जाएगा। तो इस प्रकार से उसका एक अपना एक अलग विशेष महत्व है। इसका भी डेवलपमेंट वर्क हम लोगों ने, इसका पूरा फसाड पे हमने वर्क किया, बेसिक कम्युनिटीज़ पे किया। इसके साथ ही नाग वासुकी मंदिर है, जहाँ वासुकी जी जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें वासुकी जी का जो रोल है वो वहाँ पे एक आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। वहाँ उनकी मूर्ति है प्राचीन, जिसके दर्शन के लिए लगभग डेली 500-600 श्रद्धालु आते हैं। और नाग पंचमी के दिन यहाँ पे एक मेले का, लोकल एक मेले का भी आयोजन होता है जिसमें काफ़ी लोग जो है इसमें गैदरिंग करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे द्वादश मादों का भी बहुत महत्व है। तो इस तरीके से अगर हम प्रयागराज को देखें और टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कहें तो धार्मिक पर्यटन के रूप में इसका विशेष महत्व है। अभी कुंभ आने वाला है, तो कुंभ हर बार एक चुनौती होती है हमारे सामने कि हमारे इस शहर में लगभग 30-40 करोड़ की जनता कैसे आएगी। तो मेले की जो प्लानिंग हुई है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हुई है। मेले का जो एरिया है, हर एरिया में श्रद्धालुओं को ज़्यादा पैदल ना चलना पड़े, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों के मन में होता है कि हम मेले में जाएंगे और ऐसा ना हो कि हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़े। तो इस बार देखते हुए हम लोगों ने हर एक अप्रोच रोड पे नियरेस्ट पार्किंग करी है, जिससे जो हमारे श्रद्धालु हों उनको लगभग 1-1.5 किलोमीटर का ही रेडियस तय करना पड़े और वहीं पे ही नियरेस्ट पार्किंग वो करके और संगम या अन्य घाटों पे वो विशेष प्रकार के अपने स्नान और पूजन आदि कर सकें। तो ये सब लेकर के प्रयागराज की महत्ता जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसको देखते हुए बाकी शहर को भी बहुत सुंदर बनाया जा रहा है, भव्य बनाया जा रहा है। सड़कें इतनी चौड़ी की जा रही हैं, सुविधाएं इतनी, घाटों का निर्माण बहुत खूबसूरत हो रहा है। अभी वाटर लेजर शो, वाटर स्पोर्ट, सारी एक्टिविटीज़ बहुत सुंदर बनाई गई है। और आप त्रिवेणी पुष्प पे जाकर अरल पर देखेंगे तो वहाँ आपके मड के हाउसेस बन रहे हैं। अयोध्या जैसा सुंदर भव्य मंदिर अंदर बनाया गया है। तो देखने लायक है। आदमी 2 दिन तो यहाँ बिल्कुल पागल हो घूमता रहेगा। इतनी जगह है कि वो खूबसूरत जगह बन गई कि कुंभ के बाद उसको देखने को बहुत कुछ खूबसूरत चीज़ें प्रयागराज में मिलेंगी उसको। तो इस प्रकार से अप्रोच पे बहुत काम किया गया, रोडों को बहुत चौड़ीकरण किया गया। एयरपोर्ट रोड हो गया, झूसी रोड हो गया, फाफा मऊ से आने वाले हमारे जो टूरिस्ट हैं वो, या फिर रीवा रोड से आने वाले जो हमारे टूरिस्ट हो गए वो, इन सब के लिए जो हमारी रोड्स थी उसकी वाइडनिंग करी गई कि हमारे जब टूरिस्ट आए तो उनके आने और जाने का दोनों का सेपरेट मार्ग हो। क्योंकि पहले क्या हुआ था, पहले के महाकुंभों में ऐसा हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया, तो ये कुछ गैप्स थे जिनको हम लोगों ने उस टाइम बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दे पाए थे हम, तो ये किया।
दूसरा हम लोगों ने ब्यूटिफिकेशन पे बहुत वर्क किया। ब्यूटिफिकेशन में शहर से आने वाले जितने भी मुख्य मार्ग हैं उन सबको हमने ब्यूटिफाई किया। उसकी वाइडनिंग के साथ हमने उसकी लैंडस्केपिंग पे बहुत वर्क किया। हमने वहाँ पे प्लांटेशन हमें कैसे करने हैं, प्लांटेशन के साथ हमने साइड एरिया को कैसे हमें डेवलप करना है। साइड एरिया में बहुत सारा इंक्रोचमेंट था जिसको हटाया गया, उसको ग्रीन एरिया में कन्वर्ट किया गया। तो ये था कि जब जैसे ही हम एंट्रेंस करें प्रयागराज नगरी में तो हमें ये फील हो कि हम महाकुंभ की नगरी में आ गए, और कुंभ की नगरी का जो फील है वो पर्यटकों को वहीं से आना स्टार्ट हो जाए। इसके लिए जो हमने द्वार बनाए, 4 मुख्य मार्ग हैं जिन पे अलग अलग थीम के द्वार भी बनाए गए हैं। आप जब लखनऊ से आएंगे तो आपको गंगा द्वार मिलेगा, मिर्ज़ापुर से आएंगे तो आपको शिव द्वार मिलेगा, ऐसे ही बनारस से सरस्वती। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे 4 द्वार भी बनवाए हैं, परमानेंटली हैं वो। और इसके अलावा जब आप कोर एरिया में आएंगे मेले के तो आपको अलग अलग थीमेटिक गेट्स मिलेंगे। अच्छा, इन थीमेटिक गेट्स की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक विशेष प्रकार के गेट्स होते हैं जिनको हर एक सेक्टर में एक विशेष प्रकार का हम गेट देते हैं। जैसे कि कहीं पे शंख द्वार होता है, कहीं पे गदा द्वार होता है, कहीं पे द्वादश माधव द्वार होता है। तो इस प्रकार से हर एक सेक्टर की अपनी एक पहचान हो जाती है। और ब्यूटिफिकेशन जो होता है हमारा इन गेट्स से होता है, थीमेटिक गेट्स होते हैं ये। तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा आपके लिए कि एक शहर में आपको धर्म का संगम भी मिलेगा और हेरिटेज का भी संगम मिलेगा, और जो हमारे पौराणिक चीज़ें हैं उन सबको ही आपको देखने को मिलेगा। तो इस बार महाकुंभ में आप ज़रूर आएँ और एक बार प्रयागराज का एक्सपीरियंस करें, जिससे आप यहाँ पे हर बार ना केवल कुंभ में बल्कि विशेष अन्य तिथियों में भी आप अपना प्लान यहाँ के लिए कर सकें। थैंक यू। महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 प्रयागराज।